एक दिन इसकी चर्चा करते करते जब 50-60% लोग इस चीज को समझने लगेंगे तो धरती पर इसको लागू करने में कोई असुविधा नहीं होगी। आज तो हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं और सेमिनार के माध्यम से इसको कोशिश किया जा रहा है कि सब लोग समझें कि हमारा प्रभु का दर्शन है कैसे। इसीलिए है तो बड़ा सूखा विषय, लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक भाव से ठीक से समझने का प्रयास करें तो इसमें आनंद भी बहुत है। तो आज का जो विषय है वह है आर्थिक गतिशीलता। पेन है? स्केच यहाँ लिखूंगा तो उधर नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। बाबा बताते हैं वो 4 धन क्या है। पहला है फिजिकल वेल्थ, पहला धन है फिजिकल वेल्थ। दूसरा है साइकिक वेल्थ, तीसरा है स्पिरिचुअल वेल्थ, चौथा है सोशल वेल्थ। ये 4 तरह का धन है। कोई दिक्कत हो रही है? तो गिरना ही था, मैं बोला ही था पहले गिरेगा। शुरुआत उसमें भी तो गति है ना। तो ये 4 तरह का धन है। पहला धन है फिजिकल वेल्थ, जिसको हम भौतिक संपदा बोलते हैं, भौतिक धन। ये भौतिक धन क्या है? इसमें भी 2 पार्ट है, एक मूवेबल है, दूसरा इमूवेबल है। तो जो धन, जिस धन से हमें इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है और एक धन से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, ये दोनों धन है ना, जिसको हम अर्थ कहते हैं। एक अर्थ है जिसको हम अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए उपयोग करते हैं, एक दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं किसी विषय के बारे में हमको जानकारी लेनी है, उसका अर्थ समझना है, उसको भी हम अर्थ करते हैं, जिसको मीनिंग कहते हैं, उसको भी अर्थ करते हैं। तो उसकी भी जब जानकारी मिल जाती है तो हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, इसका सही आंसर मिल गया, अब मैं संतुष्ट हो गया, है ना। तो दुनिया की सुख सुविधा के लिए हमें धन की तो आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व ब्रह्मांड आज इसी पर चल रहा है। धन जिसके पास नहीं है, आज की समाज में कहीं उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये साइकोलॉजी है। एक जनरल मास में आप जाएंगे तो पता चलता है कि जिसके पास धन है उसकी पूछ होती है, उसकी कद्र होती है। जिसके पास धन नहीं है, लोग उसको नहीं मानता है कि नहीं। ये जनरल बातें हैं। इसीलिए मनुष्य की साइकोलॉजी हो गई है कि वो हर तरह से किसी न किसी तरीके से वो धन कमाना चाहता है, क्योंकि उसको धन चाहिए। उसके मन में ये बातें बैठ गई हैं कि धन के बिना इस दुनिया में जीना संभव नहीं है और कोई इज्जत नहीं करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को आज धन की आवश्यकता है। मानसिक संपदा, मानसिक जो वेल्थ है हमारा, वो है हमारा मानसिक चिंतन। बाबा इसको भी धन कहते हैं। मनुष्य के जीवन की मानसिक जो प्रॉपर्टी है, उसका मानसिक चिंतन। इसको कभी भी अवाध गति से नष्ट नहीं करना चाहिए। गलत विषय का आदमी चिंतन करता है,
तो उससे क्या होता है, उसका मन खराब होता है, और वैसे ही चिंतन करते करते वो अपने बिहेव से भी एक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि कोई भी चीजें एक टाइम में पूरी नहीं होती है, उसको करने के लिए पहले आदमी मन ही मन सोचता है, प्लान करता है, और प्लान करते करते उसका एक व्यवहारिक रूप दे देता है, बिना सोचे तो होता नहीं। इसलिए इस धन को भी हमें बहुत संभल करके इसको उपयोग में लानी है। स्पिरिचुअल वेल्थ है, आध्यात्मिक धन हमारा क्या है, आध्यात्मिक संपदा हमारा क्या है, हमारा आध्यात्मिक जीवन। इससे जो हमें शक्ति मिलती है, साधना के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, इस धन का उपयोग हमें हर समय मानवता के कल्याण में, जन कल्याण में लगानी है, इसका कहीं दुरुपयोग नहीं करनी है। और तीसरा है सोशल वेल्थ, सामाजिक धन। ये है समाज के बीच आज जितनी भी दूरियां हैं, विषमताएं हैं, कास्ट को लेकर के, कलर को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, अमीर गरीबी को लेकर के, इस तरह की जो दूरियां जो आज समाज में जो दिख रही है, क्यों दिख रही है? यही कारण है कि लोगों का मन विकसित नहीं हो पाया है। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन अगर मानसिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें लगता है कि हमारा मन अभी उस लेवल में विकसित नहीं हुआ है। अगर विकसित होता तो हर मनुष्य आज इस चीज से ऊपर उठ जाता। इसलिए जिसके जीवन में जितना स्पिरिचुअलिटी आएगी ना, वो मानसिक रूप से उतना ही ऊपर उठता जाएगा, उसका मन उतना ही बृहद होता जाएगा, और इतना उसका मन बृहद हो जाएगा कि एक दिन लगेगा कि मानो पूरा संसार उसके मन के दायरे में आ गया। तो वो कभी किसी का अहित नहीं चाहेगा, किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता है। वो हर समय उसके मन में संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण की ही भावना रहेगी, वो इसी विषय में हमेशा सोचता रहेगा। तो इस धन को जो मनुष्य विवेकी है, जिसके लाइफ में रैशनैलिटी है, वो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि इस धन को हमेशा जन समुदाय, कलेक्टिव लाइफ में कैसे सबका हित हो, कैसे सबका कल्याण हो, इसके विषय में वो सोचेगा। ये जो चारों धन है ना, सब में गति है। संसार की जो गति है ना, ये सिस्टाल्टिक मोशन में चलता है, संकोच विकासी गति है, और इसी गति के कारण आज इस दुनिया में इतना संघर्ष, इतना क्लैश एंड कोहेजन से आज हम सब लोग गुजर रहे हैं। कोई भी गति सरल रेखावत नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, इसके अंदर कर्व है, ऊपर नीचे, स्पीड पॉज पे चलते रहता है हमेशा। तो जो एक गति है ना धन की 3 गति होती है, बोलते हैं ना, दान, भोग और विनाश। अगर खूब पैसा कमाया, दान नहीं किया तो भोग करेगा अपने में, और भोग करेगा तो क्या होगा? अगर गलत तरीके से भोग किया तो विनाश तो निश्चित है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य के पास जब धन आता है ना, अगर उस धन का उपयोग करने का तरीका उसको मालूम नहीं है, उसके जीवन में रेशनैलिटी नहीं है, तो पक्का है कि उस धन का दुरुपयोग ही होगा उससे। और जब दुरुपयोग होगा तो विनाश का रास्ता तो चुन ही लेगा, वो विनाश तो होना ही होना है उसका। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत संभल करके चलने की जरूरत है जी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कि जो समाज की जो गति है ना, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। हर एज में कोई न कोई क्लास उसको हमेशा डोमिनेट करते रहता है। 4 तरह का क्लास है, आप सब लोग सुने हैं ना। शूद्र क्लास है, क्षत्रिय क्लास है, विप्र क्लास है, वैश्य क्लास है।
5वां भी कोई क्लास है ना, 5वां क्लास बाबा ने बताया ना, सद्विप्र क्लास, जानते हैं ना आप लोग? तो 5वां क्लास है सद्विप्र क्लास। अभी सद्विप्र बने नहीं हैं, वो भी क्लास आना बाकी है, इसीलिए इतना दुनिया में अभी उथल पुथल है। एक जब साइकिल, जब एक रोटेशन जब पूरा होने वाला होता है ना, जब कोई समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तभी जाकर के कोई नई आइडिया, कोई नया सिस्टम, कोई नया फिलॉसफी आता है। तो बाबा ये सब चीज़ दे दी हैं, इसको मिटलाई जब होना है तभी आज इतना इस संसार में संघर्ष, कलह, इतना उथल पुथल हो रहा है। क्योंकि अभी जो टाइम जो चल रहा है ना वर्तमान परिवेश में, ये वैसन एरा इसको बोलते हैं, वैसे युग चल रहा है। इसलिए वैसे युग में हर आदमी चाहता है कि हम पैसे कमाएं किसी भी तरीके से। वो नहीं देखता है कि सोच कैसा हो और इससे इसका परिणाम क्या होगा हमारे मन पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, इसका परिणाम क्या होगा, इसके विषय में आदमी नहीं सोचता है। वो सोचता है चाहे जैसे हो पैसे कमाए, कमाना है ठीक है, लेकिन उसी के पीछे आदमी हर समय भागता रहे और भी सारी व्यवस्थाएं हैं उसके जीवन की, उसको छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उसके वजह से उसके मन पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर अगर उसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, विवेक नष्ट हो गया, तो उस पैसे का गलत दुरुपयोग ही होना है। तो बाबा कहते हैं ये जो युग अभी जो चल रहा है, विप्र और वैश्यन एरा का मिश्रण है। ये दोनों युग एक दूसरे पर हावी होना चाहता है। जिसके पास बुद्धि है वो समझता है कि हम वैश्य को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करके चलाएंगे, और जो वैश्य लोग हैं वो समझता है कि मेरे पास पैसे हैं, विप्र की बुद्धि को हम अपने तरीके से कंट्रोल करके चलाएंगे। दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, और इस क्लैश का कारण है जो नीचे जो लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं। इसका जो प्रभाव है तो पड़ेगा ना समाज के ऊपर। यही कारण है ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो वैसे युग में आदमी चाहता है कि सिर्फ हमें फायदा हो। हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करें तो उसे हमको कितना फायदा हो। उस समाज की परवाह नहीं करता है, क्योंकि ये बात को सोचते सोचते वो बहुत स्वार्थी हो जाता है। इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो यही सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ है मैं ही हूं और कोई नहीं। तो बताइए, जब इस तरह की साइकोलॉजी जिस आदमी में आ जाए, उस आदमी से आप कभी कोई उम्मीद रख सकते हैं कि उससे कभी जन कल्याण होने वाला है? कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए हमें पहले अपने साइकोलॉजी को ही बदलनी पड़ेगी। साइकोलॉजी को बदलने के लिए बाबा ने यम नियम 60 पॉइंट इतना सुंदर आइडियोलॉजी दिए हैं इसी के लिए। क्योंकि जब तक इस चीज को हम नहीं बदलेंगे तब तक ये जो हमारा प्रौद्ध का दर्शन है अभी तो सिद्धांत के रूप में है ना। अगर हम नहीं अपने आप को बदलेंगे तो कल भी हम लोग यही रटते रटाते रह जाएंगे, सिर्फ सिद्धांत किताब में ही रह जाएगा, व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतरने वाला है। इसलिए बाबा इस चीज को ठोक ठोक करके हम सबके जीवन को बनाना चाहते हैं इस यम नियम 60 पॉइंट के माध्यम से, कंडक्ट रूल के माध्यम से। इसलिए सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। सारा काम जो कुछ भी हो रहा है ना, सब मन का ही खेला है। मन जब किसी चीज को स्वीकार कर लेता है ना, जब मन जब किसी चीज को स्वीकार कर लिया तो उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती। होता है ना, हम 24 घंटे का निर्जला व्रत करने के लिए व्रत ले लिए, संकल्प ले लिए कि हमको व्रत करना है, कोई तकलीफ होती है? और किसी को नहीं मालूम है उसको कह दीजिए कि तुम्हें आज निर्जला व्रत करनी है, 24 घंटे का कोई अन्न जल नहीं लेना है, तब उसकी हालत देखिए। वो करने के बाद दूसरे आदमी को प्रभाव होने लगता है। तो वही कहते हैं बाबा ने कि माइंड जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको पूरा करने में देर भी नहीं लगती है, उसको असुविधा भी नहीं होती है, बहुत सरल तरीके से उसको कर लेता है। तो अगर साइकोलॉजिकल तरीके से यदि आप जनरल मास में जाकर के इस बात को समझाएंगे और उसके जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, तो बाबा की बातों को उसके लिए समझना कोई कठिन काम नहीं है।
आज दुनिया इस चीज को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है। इसका कारण यही है कि वो इस चीज को समझा ही नहीं है। बाबा की बात को समझने के लिए ऐसा खोपड़ी चाहिए, वैसी साइकोलॉजी चाहिए, तब जाकर के इस बात को समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम समझते हैं कि हम जान गए तो काम हो गया, कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे ही रखते रह जाएगा। जब बाबा जब उस बुक को दे रहे थे तो उसमें कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, करीब 87 की बात है ये। तो बाबा बोले कि कम्युनिज्म तो खत्म हो गया जी, कैपिटलिज्म के तो मैं पीस करके रख दूंगा। और देखिए 2008 की घटना सबको मालूम है, जब हम लोगों के भूतपूर्व प्रधा प्रमुख दादा जब शरीर त्यागे थे, तो उस समय कितना बड़ा डिप्रेशन आया था, सभी को याद है। ऐसा लगा कि पूरा कैपिटलिज्म ही खत्म हो गया। और 2015 में फिर एक ऐसा ही तूफान आया जो इकोनॉमिक डिप्रेशन में सबसे अहम भूमिका निभाया था। बाबा दो बात को बोलते हैं कि डिप्रेशन का जो मेन जो कॉज है वो क्या है, मूल कारण क्या है। क्योंकि देखते हैं हम लोग, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिप्रेशन तभी आता है जब समाज में मनी का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण, जब मनी रोलिंग जो सिस्टम है, जब अर्थ के गति में जब कोई रुकावट पैदा कर दिया, तो उस समय ये दो कारणों में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी मंदी आती है। उस समय आप विश्वास नहीं कर सकते समाज के जो नीचे के लोग हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। अभी रिसेंटली जो घटना घटी थी 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उस समय देखे थे कैसा हो रहा था, एक अलग नजारा था। 2000 रुपये बैंक से निकालने के लिए लोग 4000 रुपया गाड़ी में पेट्रोल भरा करके जाते थे, एक टाइम था। तो बाबा कहते हैं कि इन दो कारणों में इकोनॉमिक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। पहला है एक्युमुलेशन, जब आदमी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इतना ज्यादा संचय करना शुरू कर दिया। भाई कोई भी चीज जब आप संचय करने लगेंगे तो उसका असर तो अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था एक आदमी से नहीं चलती है। ये पूरे समाज, पूरे कलेक्टिव जो सोसाइटी है ना, ये सबको लेकर के चलता है। एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर भारत में आप देखेंगे तो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। कुछ ही लोग हैं, और उन कुछ लोगों में बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। तो बाबा कहते हैं कि डिप्रेशन जब आता है, इसका पहला कारण है बहुत अधिक मात्रा में अर्थ का संचय होना। जब अर्थ का एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा तो मंदी आएगी। दूसरा कारण बाबा बताते हैं, पैसे को हम संचय करके रख दिए, अब उसका कहीं रोल नहीं है, कहीं रोलिंग नहीं हो रहा है, पैसे में कहीं गति नहीं है, आप उसको संचय करके रख दिए। तो जो कोई भी चीज को जब आप रख देंगे तो क्या होगा, उसमें जंग लगेगा ना। व्यवहारिक चीजें हैं, आपका अपना शरीर है, आपका अपना मन है, इससे भी आप काम नहीं लेंगे तो ये भी एक दिन जवाब दे देगा, ये भी एक दिन रुग्ण हो जाएगा। तो धन है, धन को भी अगर आप गति देंगे, उसको सही काम में लगाएंगे तो क्या होगा,
समाज के ऊपर जो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक मंदी का जो कारण है, वो धीरे धीरे संतुलन में आ जाएगा, और इसका जो अभाव है और समाज के ऊपर जो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, कारण यही है दोनों। तो बाबा कहते हैं 4 तरह की जो गति है इसमें, अर्थ में, उसको सब लोग नोट कर लीजिए। पहला है नकारात्मक सूचक अगति, जिसमें अर्थ लगातार नीचे की तरफ गिरने लगता है। ओमनी स्टैटिसिटी। दूसरा कारण है स्टैटिको डायनेमिसिटी। अगति, जो धन है ना, वो लगातार नीचे की तरफ, उसका जो वैल्यू है नीचे की तरफ गिरते जाता है। लगता है कि अभी इसका पैसे का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा, एक टाइम था $1 की कीमत हमारी करेंसी के मुताबिक कितना होता था, और आज कितना हो गया? 80 रुपए के बराबर, 80-82 रुपए चल रहा है। है ना? 85 भी तो हमारे पैसे का कीमत घटा कि बढ़ा? घटा ना? सोचिए तो धन में ये आगति, इसको बोलते हैं नकारात्मक। ये गिरते जाता है। देखिए, जब से गिरना शुरू हुआ, कभी ऊपर उठा, हम लोग की होश में लगता है कि 20-25 से शुरू हुआ था और आज 82-83 पे चला गया। कितना अंतर हो गया? 20 साल पहले जो पैसे का वैल्यू था, आज की डेट में अगर कंपेयर करेंगे तो कितने का अंतर हो गया? काफी अंतर हो गया ना? तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना अर्थव्यवस्था पे। दूसरा है स्टैटिको डायनेमिसिटी, अगति से गतिशीलता की ओर है। इसके अंदर मोशन है, धीरे धीरे मोमेंट हो रहा है, गतिशील हो रहा है। तीसरी अवस्था है डायनेमिको स्टैटिसिटी, गतिशीलता से अगति की ओर। और चौथी जो अवस्था है वो सकारात्मक सूचक गतिशील प्रगति, लगातार ऊपर जाना, ऊपर रहना। तो बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है ना, प्राउटिस्टिक इकोनॉमिक जो सिस्टम है, इसमें लगातार इसके अंदर एक गति होती रहेगी, क्योंकि इसके पीछे बाबा ने जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है प्राउट का, कि जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा वो टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग जो उसकी जो पॉलिसी होगी वो चेंज होती जाएगी। इसीलिए प्राउट को छोड़ करके इस धरती पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस अर्थव्यवस्था को बैलेंस में लाने के लिए। इसीलिए बाबा ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस में लाने के लिए 4 चीज दिए। वो 4 चीजें क्या है? पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस में लाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस में लाने के लिए वो बाबा 4 चीज उसको डिवाइड कर दिए। 30 to 40%, 40% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होना है, और ये बैलेंस्ड इकोनॉमी, और 20% एग्रीको, 20% एग्रो, और 10% व्हाइट कॉलर जॉब, और 10% ट्रेड एंड कॉमर्स। यही है ना? ये 4 चीजों को लेकर के बाबा ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने की बात कही। लेकिन आज जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। जहां हम 40% एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वहां 50-60% ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही है। हो रही है कि नहीं? तो कैसे बैलेंस आएगा? सोचिए कि अर्थव्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। आज की सोसाइटी में जितना कलह और क्लेश का जो कारण है ना, इसके पीछे यही है कि पूरे पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम जो डिस्टर्ब हो गया है, इसका जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, इसके पीछे यही कारण है।
बाबा की बात को समझना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो बात बाबा कह दिए उसको समझने के लिए अपने माइंड को बहुत हाई लेवल में ले जाना पड़ेगा। तो आज उसकी बात उल्टी हो रही है, जहां पर 40 देखिए, अगर इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लें तो आज दुनिया में जो कुछ भी डिपेंड है ना, पहली बात तो यह है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हर चीज। आपके पास कितना भी पैसा हो, भूख लगेगी तो आपको पेट भरने के लिए अन्न ही चाहिए, पैसा तो नहीं खाएंगे ना। और सोना भी अगर उसको कन्वर्ट करके रख लिए, सोना भी तो भूख लगेगी तो सोना तो नहीं खाएंगे। हर एक व्यक्ति को जब भूख लगेगी तो उसको खाने के लिए अन्न ही चाहिए, तो हमें डिपेंड एग्रीकल्चर के ऊपर ही होना है। इसलिए बाबा ने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। जब तक ये व्यवस्था आज के समाज में नहीं आएगी तब तक हम इकोनॉमिक को बैलेंस में कैसे लाएंगे? संभव है? आज भले ये बातें हम लोगों को सुनने में सिद्धांत के रूप में लग रहा है, लेकिन इसकी छोड़कर भी कोई विकल्प ही नहीं है। आज मनुष्य, इस धरती के मनुष्य को अगर जगाना है, बनाना है, सबके चेहरे पर मुस्कान और खुशियां लानी है, तो इससे छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जहां एग्रो और एग्रीको की बात बाबा करते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम कोई भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेते हैं तो उसको कोई भी चीज हमें ट्रांसफॉर्म रूप देनी है, कोई नया चीज बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई न कोई इंडस्ट्री का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए दो भाग में बाबा ने उसको क्लासिफाई किया, एग्रो इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री। तो एग्रो एग्रीको इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दोनों इंडस्ट्री डिपेंड करती है डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। और अंत में इसको पूरा मेटेरियलाइज करने के लिए 10% बाबा ने जो बात कही, व्हाइट कलर जॉब और ट्रेड एंड कॉमर्स, आज इसके पीछे होड़ मची हुई है। क्योंकि आदमी चाहता है कि हम काम कुछ नहीं करें और हमको सब कुछ मिल जाए। ये पहला कारण है कि नहीं? हम काम कुछ नहीं करें, जरूरत नहीं हो कुछ करने की, ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए हमको। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नेचर के खिलाफ है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए हर आदमी आज जॉब खोजता है, क्योंकि खेती करना इसलिए लोग नहीं चाहते, खेती में मेहनत बहुत है ना, और खेती में मेहनत भी है, लेबर कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी कोई करना नहीं चाहता, खेती से फायदा हो नहीं रहा। इतनी महंगाई, इतना खाद पानी बिजली और इतना लेबर कॉस्ट ज्यादा हो गया है कि हमको थोड़ी बहुत खेती से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आदमी चाहता है कि खेत को कहीं किसी को दे दो, बटाई पर दे दो, उससे हमारा जो इनकम हो जाएगा, अपना खर्चा निकालेंगे, बच्चों को शहर में रख करके पढ़ा दो, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी तो पार हो जाएगी। यहां तक कि लोग अपने गांव का जमीन बेच करके शहर में घर बना करके रहते हैं, इसीलिए कि काम करना कम पड़े। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब कोरोना काल आया तो एक टाइम था, लोग कहते थे शहर से गांव से शहर की ओर। जब कोरोना काल आया तो लोग बोलते थे शहर से गांव की ओर। कितने लोग भागते थे ना। तो कोरोना ने एक नया फेज लाया, एक ऐसा जीवन में एक परिवर्तन लाया कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा करके गया। तो अब जो सीखा, जो नहीं सीखा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। वाह वाह। इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है, ये गतिहीनता का ही परिणाम है। कोई भी अर्थव्यवस्था में अगर उसको हम ब्लॉक कर दिए, रोक दिए, तो आगे का रास्ता तो बंद हो गया। देखिए, पहले मैं एक बात बोला ना कि जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उससे मुनाफा हमको, इस तरह की साइकोलॉजी है। तो
ये जो साइकोलॉजी है आदमी को धीरे धीरे स्वार्थी बना देता है और स्वार्थी बना देता है। तो पैसे को जब हम अधिक से अधिक संचय कर लिए तो डिप्रेशन होना शुरू हो गया। जब डिप्रेशन जब शुरू हो गया तब उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। अब एक्सप्लॉयटेशन 3 स्टेज से गुजरता है। पहला है, बाबा कहते हैं सप्रेशन, दूसरा रिप्रेशन और तीसरा है ऑपरेशन। ये 3 शब्द है ना, सुने होंगे आप लोग। लिख देता हूं। तो 3 स्टेज का सामना करना पड़ता है। पहला है प्रदमन, अवदमन और तीसरा है दमन या उत्पीड़न। बाबा कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जब अर्थ का संचय बढ़ जाता है तो अर्थ की जो स्टेज है, जो अवस्था है, वो सप्रेस हो जाता है। और सप्रेशन की अवस्था में आदमी हर पल यही सोचता है, हर वक्त यही सोचता है कि इस पैसे को हमें कहां लगाना है, कहां खर्च करना है। ये सोच सोच करके आर्थिक क्षेत्र में इतना सप्रेस हो जाता है, इतना प्रदमन का सामना करना पड़ता है कि आगे कोई जब रास्ता नहीं मिलता है तो उस स्टेज में अवदमन की अवस्था आती है, रिप्रेशन। तो इसमें आदमी सोचता है कि इस पैसे को हमें अधिक से अधिक मुनाफा कमानी है। कैसे कमाना है, उसके तरह तरह के प्लान है। आज जो समाज में तरह तरह की कंपनियां आती है और आपको बोलती है कि आप इतना पैसा लगाओ और 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में आपको डबल देंगे, डबल से भी ज्यादा देंगे, होता है ना। तो उसको उसका टारगेट है, याद रखिएगा, उसका एक टारगेट है। जैसे उसकी टारगेट पूरी होती है वो लेके चला जाता है, फिर आप रोते रहिए। घर जो घर में था उसको भी आपने लगा दिया, वो लेके चला गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन से उत्पीड़न होता है। जितने भी इस दुनिया में शोषक लोग हैं और जिसके पास धन है उसका शोषण कैसे करना है, उसके पास रात दिन वही चिंतन चल रहा है। आपके पॉकेट में जो पैसा है, आपके पॉकेट के पैसे को कैसे निकालना है बाहर, उसके लिए वो पॉलिसी रात दिन बनाई जा रही है। आपके पास बैंक में पैसे हैं, अगर आप जाएंगे कि आप हमको निकालना है, इसको हमको अपना काम निकालना है, कुछ जरूरत बातें हैं, तो 4-5 स्टाफ बैंक के बैठ करके आपको ब्रेन वॉश कर देगा, क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है इसको, इतना इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इतना आपको पैसा मिल जाएगा, इससे मुनाफा हो जाएगा, क्या निकाल कर करेंगे। तो आपका ब्रेन वॉश करने के लिए वहां लोग बैठा रहता है पहले से। ये है एक्सप्लॉयटेशन। मनी का एक्सप्लॉयटेशन जब बढ़ जाता है तब आदमी क्या करता है, आदमी के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है, मानसिक क्लेश शुरू हो जाता है। आप देखते हैं हर जगह की अपनी अपनी पॉलिसी है। गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर करने वाला, एक गरीब किसान लोन ले लिया, किसी कारण से 2 साल 3 साल में वो लोन नहीं चुका पाया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, चाहे जैसे भी हो, फसल ठीक नहीं होने की वजह से वो पैसे नहीं चुका पाया। अब गवर्नमेंट का प्रेशर है कि लोन आपको चुकाना है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। सुसाइड करने के बाद वही गवर्नमेंट उसको पैसे देती है। नहीं, अगर
40,000 का उसने लोन लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 40,000 का उसने लोन लिया, अगर 2 साल में वो लोन नहीं चुका पाया, माफ़ नहीं कर दी गवर्नमेंट, लेकिन वही आदमी जब डिप्रेशन का शिकार होकर के जब सुसाइड कर लेता है तो वही गवर्नमेंट उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपए देती है। ये समझने वाली बात है। इसका मतलब कि हमारी गवर्नमेंट उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर की ना, सुसाइड करने के लिए उसने रास्ता साफ कर दिया। तो हर आदमी चाहेगा ना, जो समाज का लो लेवल का आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो चाहेगा ना कि भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे पास तो खेती की जमीन उतनी है नहीं कि मैं खेती करके परिवार को चला पाऊंगा। 40,000 का लोन ले लो, जितना दिन तक खाएंगे, अब मेरे मरने के बाद तो 1 लाख रुपये मिल जाएगा मेरे परिवार को। ये है एक्सप्लॉयटेशन, ये है शोषण। तो मनी जब डिप्रेशन में, जब अर्थव्यवस्था जब मंदी की दौर से जब गुजरता है तो ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है उसको। अब इसको नॉर्मल अवस्था में लाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब जब तक हमारे साइकोलॉजी में चेंज नहीं होगा, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं लाएंगे, तो इतना आसानी से ये नॉर्मल नहीं कर सकते इसको। आज हम सभी, आज समाज में जितनी भी आज परेशानियां आ रही हैं, जो संघर्ष हो रहा है ना, ये सब इसी का कारण है। वजह यही है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है ना, तो उसके पीछे 2 इंटेंशन होता है। पहली कि उसको कैसे ज्यादा फायदा हो, ठीक है, और दूसरा कि हम उसका कैसे गुलामी करें। ये 2 कारणों से उसका 2 इंटेंशन होता है। आप एक परिवार को लेकर के चल रहे हैं, एक परिवार को चलाने में कितना आपको संघर्ष झेलना पड़ता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इससे बिल्कुल अलग है कि नहीं, इस तरह का सेंटिमेंट उसको कोई प्रभावित किया ही नहीं, उसको किसकी परवाह है। तो ऐसे एक्सप्लॉइटर लोग, ऐसे समाज के शोषक लोग को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मरते हैं कि जीते हैं, वो तो आपको राउंड डालेगा। तो कैपिटलिज्म मनुष्य को एकदम राउंड डाले। जब तक किसी भी चीज में रेशनलिटी नहीं रहने से आदमी सामाजिक तौर पर ऐसे ही उत्पीड़न का सामना करता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी दर्शन इस धरती पर तभी सफल हो सकता है जब उसके जीवन को हम संपूर्ण रूप से उसके कल्याण के विषय में हम सोचेंगे और उसको सही तरीके से चलने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तभी कोई दर्शन सफल हो सकता है इस धरती पर, नहीं तो दर्शन सिर्फ पुस्तकों में सीमाबद्ध होकर के रह जाएगा। कितने दर्शन आए इस धरती पर, कितने दार्शनिक आए, किसी की कमी नहीं रही। कमी क्या चीज की रही? कमी है सिर्फ एक अच्छे इंसान की, एक सद्विप्र की, इसी की कमी है ना। जरा सोचिए कि जिस दिन हम सभी सद्विप्रों की संख्या बढ़ जाएगी समाज में, तो कोई एक दूसरे का शोषण करना चाहेगा? जब शोषण ही नहीं होगा, जब सब कुछ बंद हो जाएगा, तो फिर समाज में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या तब आती है, कोई भी समस्या तब आती है जब हम अपने स्वार्थ को ज्यादा बढ़ावा, ज्यादा प्रश्रय देने लगते हैं। आप कहीं भी हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हो, व्यक्तिगत जीवन को आप ले लीजिए, पारिवारिक जीवन को आप ले लीजिए, सामाजिक जीवन को ले लीजिए, हर जगह सिर्फ एक की कमी होती है। जब अपना स्वार्थ सामने आ जाता है, वही क्लैश, वही संघर्ष शुरू हो जाता है। आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में इस तरह की समस्या का बहुत सारा सामना किए होंगे आप। इसलिए इस स्वार्थ से बचने के लिए बाबा ने प्राउड को कंप्लीटली स्पिरिचुअल बनाया।
इसलिए हमारा दर्शन प्राउड का कहने के लिए सामाजिक है, लेकिन 99% इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। जब तक दर्शन के अंदर आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, रेशनलिटी नहीं रहेगी, तो अंधा दर्शन आदमी को कहाँ ले जाएगा, आप इसका कभी अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए धरती पर दर्शन तो बहुत आया, लेकिन हर एक दर्शन मनुष्य को जड़वादी बनाता गया। कारण यही था कि उसके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव। तो बाबा ने जो सामाजिक आर्थिक जो दर्शन दिया, इसमें 99% स्पिरिचुअलिटी को बेस बनाया, जिसके चलते आज पूरी धरती को बचाने का एकमात्र विकल्प ही प्राउड रह गया। आज भले हम लोग इतने कम लोग यहाँ बैठ के इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब संसार इस चीज़ को जानेगा, समझेगा, तब उसके मन में एक अनुभव आएगा, फीलिंग आएगी कि बाबा श्री श्यानंद मूर्ति जी ने संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए इतनी बड़ी बात कह दी है और हम लोगों को अभी तक पता नहीं। ये आज हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको छोड़कर के कोई विकल्प ही नहीं है। क्लियर होगी? आगे चलते हैं। तो डिप्रेशन से बचने का सॉल्यूशन क्या है? बाबा कहते हैं टू इंक्रीज परचेजिंग पावर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। डिप्रेशन से बचने के लिए पहला कारण है अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना और अपनी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा तो जहां तहां मनी डिप्रेस अवस्था में पड़ी हुई है, जहां संचय है, वो अपने आप बाहर आने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जितनी भी ब्लैक मनी लोगों के पास है ना, उसको व्हाइट करने का जानते हैं एक आसान तरीका लोगों ने क्या अपनाया? बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दो, है कि नहीं? क्योंकि तो व्हाइट मनी हो गया ना। पैसे को कब तक आदमी कहां छुपा के रखेगा? कब तक रखेंगे? 2016 से पहले लोगों ने कितना पैसा रखा होगा? जब अचानक रात के 12 बजे जब अनाउंसमेंट हुआ कि 500 और 1000 का नोट बंद हो गया, तो उन लोगों की क्या गति हुई होगी? कितने लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर आर्थिक मंदी को बचाना है, इससे बाहर निकलना है, तो पहला कारण अधिक से अधिक प्रोडक्शन और हर एक व्यक्ति की जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? दूसरा बाबा कारण बताते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। अधिक से अधिक हमको कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि मोरलिस्टों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मोरलिस्ट पीपुल नहीं रहेंगे तो कभी भी कोऑपरेटिव सफल नहीं हो सकता। आनंद मार्ग में ही देखिए, हमको याद है कि मैंने बहुत लोगों को कोऑपरेटिव चलाते हुए देखा। मार्गी दादा लोग बोलते, दादा मैं ये काम शुरू किया हूँ, वो काम शुरू किया हूँ, लेकिन आगे चल करके 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक चला, फिर फेल हो गया। कारण क्या था? पता चला कि उन्हीं लोगों की टीम में से कोई ऐसा शैतान निकल गया, बेईमान निकल गया कि उंगली देके रातों रात साफ कर दिया। तो सबसे पहला कि जितना हम मोरलिस्ट बनेंगे, जितना हम ऑनेस्ट बनेंगे, उतना ही बाबा का सिस्टम मेटेरियलाइज करने में हमें सुविधा होगी। अगर ये नहीं है तो आप भूल जाइए कि ये कभी सफल होना है। तो अधिक से अधिक हमें कोऑपरेटिव मॉडल लेना पड़ेगा। तीसरा है जितनी भी धन को लोगों ने जहां तहां छुपा के रखा है, उसको किसी न किसी प्रकार से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने 2016 में जो नोटबंदी किया, तो कितना पैसा बाहर आया हो। तो समय के अनुसार कोई न कोई गवर्नमेंट के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से
कोई ना कोई ऐसी प्रिंसिपल पॉलिसी बनती रहेगी कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता रहे। क्योंकि याद रखिएगा, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दुनिया का नियम है ये, डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। कभी भी एक जैसा समय रहा है न कभी एक जैसा समय रहेगा। ये परिवर्तनशील संसार है। आज जैसे हम हैं, 20 साल के बाद कैसा रहेगा, माहौल ये कहना बड़ा कठिन। चौथी बात बाबा बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी को सर्कुलेट करते रहना पड़ेगा। आज इसका अभाव है। देखिए होता क्या है, जब कोई नई आइडिया, नया दर्शन, नया विचार जब समाज के बीच आता है ना, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है। एकाएक एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो बाबा ने जो बात कही, जो एक बिल्कुल नया जो कंसेप्ट दिया सामाजिक दर्शन का, ये आज का जो मनुष्य है उस बात को समझने के लिए उसका माइंड उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं। इसलिए बाबा दर्शन देने से पहले लोगों से साधना खूब कराए, क्योंकि मन को जब तक हम आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, ये गूढ़ रहस्य समझ में आना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए अपने मन को सभी सेंटिमेंट से ऊपर उठाना होगा, तभी बाबा की इस बात को हम समझ पाएंगे और इसको मेटरलाइज कर पाएंगे। एग्रीकल्चर को हमें इंडस्ट्री का दर्जा देना है। कैसे? उसके लिए बाबा ने जो एग्रीकल्चर की जो फार्मिंग सिस्टम है, बहुत क्लियर कंसेप्ट दिए हुए हैं। कैसे इसको करना है? छोटे छोटे इंडस्ट्री से हमें इसकी शुरुआत करनी है। एक एग्जाम्पल अगर देते हैं तो देखिए कैसे शोषण होता है हमारे किसानों का। जब समय आता है कि प्रोडक्ट का मार्केट में दाम इतना घट जाता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब प्रोडक्शन किसी चीज़ की जब ज़्यादा हो जाए तो मार्केट में उसका वैल्यू घट जाता है। होता है ना ऐसे? आज टमाटर मार्केट में 20 रुपये किलो, 30 रुपया, 40 रुपये किलो होगा। एक ऐसा भी टाइम आता है कि 5 रुपये 10 रुपये किलो भी हो जाता है, 2 रुपये किलो भी हो जाता है। होता है ना? तो जब 5 रुपये किलो जब हम मार्केट से लेते हैं, तो जहाँ से किसान पैदा करता है, जहाँ से ब्रोकर उसके प्रोडक्ट को डायरेक्टली लेकर आते हैं मार्केट में, वहाँ पर कितना कम होता है? हो सकता है 1 रुपये किलो या 50 पैसे किलो में लेकर के आता हो। तो किसान कितना मेहनत करके उसको कड़ी मेहनत से ना लगाया था और इतना खर्चा करके उसका प्रोडक्शन हुआ और उसकी वैल्यू कितनी घट गई। तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा शोषण है, ये अन्याय है। अगर हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के टाइम में जी रहे हैं, अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री से अगर हम काम निकालना चाहें तो हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। आसपास के लोगों को जॉब भी मिल जाएगा और वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है लोगों की बहुत सुधर जाएगी। तो देखिए एक टेक्निकल पॉइंट इसमें क्या है, जब कोई ब्रोकर 50 पैसे किलो के हिसाब से या 1 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर खरीद करके और उसी का टोमेटो सॉस बना करके 1000 रुपये किलो मार्केट में बेचता है ना, और हम लोग भी लेके बोतल खरीद के लाते हैं, घर में बहुत शौक से खाते हैं। होता है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कि जो
किसान के साथ इतना अन्याय कर रहा है, अगर इस पर विचार करके वहीं आसपास में छोटे छोटे अगर इंडस्ट्री लगा दी जाए तो वहाँ के किसानों को भी फायदा होगा, आसपास के लोगों को भी जॉब मिल जाएगा, वहाँ का जो इकोनॉमिक है वो भी ऊपर उठेगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, होगा ना। उसके बाद कोई भी प्रोडक्शन हमें जो सामाजिक जो नीड है, जो व्यक्ति की जो नीड है, उसके अनुसार करना पड़ेगा। अगर इसके नीड के अकॉर्डिंग यदि हम नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? हम ही लोगों को भरना पड़ेगा। इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से चारों तरफ नजर रख करके दृष्टि रखते हुए ये हमें अपने मन में विचार लाना पड़ेगा कि समय के अनुकूल व्यक्ति की डिमांड क्या है। इसके डिमांड के अकॉर्डिंग यदि आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तब देखिए कितना मुनाफा होता है, अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आज इसका अभाव है। हम तो वही काम करना चाहते हैं जिससे हमको मुनाफा, हमको जितना फायदा हो हम वही काम करेंगे। समाज की हित की बात कहाँ करते हैं? हम करते हैं बात आत्ममोक्षार्थ और जगत हित की, लेकिन आम आदमी कहाँ करता है? आम आदमी तो सोचता है कि हम वही करेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, दूसरे के लिए कोई परवाह नहीं, कोई सेंटीमेंट नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो कम है जी, आने वाले 2-4-10 सालों में पूरी दुनिया को ऐसी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा कि इसका अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत कठिन स्थिति आएगी, उस परिस्थिति को कौन कौन झेल पाएगा इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये बाबा लिखे हैं इस सेमिनार नोट्स में। तो आर्थिक गतिशीलता को लेकर के बाबा 87 में जो डिस्कोर्स दिए नॉर्थिस्ट इकोनॉमी, उसी से चैप्टर लिया गया है। उसमें बाबा एक बात और कहते हैं कि मनुष्य की जो अभोग है ना, मन की जो इच्छाएं हैं, ये अनंत है जी। अगर मनुष्य के इच्छाओं के अनुसार अगर इस धरती पर हम व्यवस्था देते रहे तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। इसी कारण से बाबा ने कहा कि मनुष्य की इच्छाओं को बैलेंस में लाने के लिए अधिक से अधिक उसको साधना कराना है। लेकिन साधना तब करेगा ना जब उसकी जो पारिवारिक और सामाजिक जो व्यवस्था ठीक रहेगी। परिवार की हालत ठीक नहीं है, इतना परेशान है, मन में संघर्ष चल रहा है, तो उससे साधना तो नहीं हो पाएगी। तो प्राउड की जो व्यवस्था है, बाबा ने सबसे पहले जो 5 चीज़ की जो मिनिमम जो गारंटी दिया हुआ है, उस गारंटी की जो बात है उसको तो बिना मेटरलाइज किए हम किसी को प्रेशर में साधना भी तो नहीं करा सकते। कैसे करेगा साधना? बाबा एक जगह बोलते हैं ना कि भूख लगी है 4 दिनों से, उसको बोलो कि साधना करो तो उसका मन साधना में नहीं लगेगा जी, मन बार बार पेट की ओर जाएगा, क्योंकि उसको भूख लगी है। तो भूखे को तो भोजन देना पड़ेगा। तब हम अपनी आर्थिक दर्शन को उसके बीच कहेंगे, बताएंगे, साधना की भी बात करेंगे, तब वो आपकी बात को मानेगा और आपका सम्मान करेगा, प्रश्रय देगा। अदरवाइज फिर नहीं हो सकता। तो एक बात और है इसमें, बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में जब आध्यात्मिकता जब धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है, उसका मन जब ऊपर उठने लगता है, तब अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। आज इसका कितना अभाव है ना। इसका अभाव इसी कारण से कि हम ज़्यादा अपने विषय में सोचते हैं। लेकिन जब साधना करेगा आदमी, बाबा की बातों को समझने का प्रयास करेगा, तो अपने से ज़्यादा दूसरे के विषय में सोचेगा। हमारा दर्शन यही करता है, हमारे दर्शन का स्पिरिट यही है। दूसरी बात कि
बाबा बोलते हैं ना कि मनुष्य की जो आवश्यकता है इसकी तो गारंटी प्रभु तो दे रहा है। तो जब इसकी गारंटी जब हमने दे दिया तो फिर कमी कहां है कि हम प्रभु को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं तो कमी है ना। ये बात सिर्फ हम लोग सैद्धांतिक रूप में कह रहे हैं, अभी व्यवहारिक धरातल पर ये बात उतरी कहां है? कहीं कहीं बात सुनने में आती है जैसे स्वीडन का गवर्नमेंट ने वहां प्राउड एस्टेब्लिश कर दिया है, वहां सब कुछ प्राउड के अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ वहां सब कुछ फ्री है आपके लिए, मेडिकल फ्री है, एकोमोडेशन फ्री है, आपका एजुकेशन फ्री है, आपकी पूरी लाइफ की गारंटी हो रही है। सोचिए स्वीडन में इतना स्टैंडर्ड है वहां का, वहाँ सब कोऑपरेटिव सिस्टम में चलता है ना, इसलिए सब कुछ चलता है ना। कोऑपरेटिव सिस्टम। बाबा तो कहते हैं कि जो सैलरी सिस्टम है उसके पक्ष में वो है ही नहीं, सैलरी बंद कर दो, बाकी सब कुछ हम देंगे। ये बाबा की पॉलिसी है। थोड़ा एलैबोरेट करके बताओ, टैली का क्या मतलब जी चले आप शॉर्टकट बोलते हैं, टैली का क्या मतलब? टैली नहीं सुना, क्या बोल रहे, समझा नहीं। आपने कहा टैली को बंद कर दो, सैलरी सैलरी तनख्वाह, पेमेंट सिस्टम जो हम काम करते हैं उसकी सैलरी लेते हैं ना, वो बंद करने के लिए। उससे क्या होगा कि आप सब कुछ फ्री दे दिए, आप कितना खाना खाएंगे, कितना कपड़ा पहनेंगे, कितना ट्रेवल करेंगे, शिक्षा मेडिकल फ्री है कि नहीं? वहां सब कुछ फ्री है। लेकिन ये बात लोगों को समझ में आती नहीं है। लोग समझते हैं कि पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? भाई चलता है। और हम सन्यासी लोगों को सैलरी थोड़ी मिलती है, हम लोग चल रहे हैं कि नहीं? हम लोग सन्यासी लोगों को पेमेंट मिलता है, हम लोग चल रहे हैं। टैक्स को लेकर के बाबा ने कहा कि टैक्स सिस्टम सबसे बेकार है। हम 2 रुपए की टैक्स बचाने के लिए 1000 रुपए की चोरी करते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए ये जो भी चीजें बातें हैं ना, अगर व्यवहारिक धरातल पर आप सोचेंगे तो लगेगा कि कितनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन समाज के बीच इसको मेटरलाइज करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमारा मन अभी वैसा तैयार नहीं हुआ है। तो रागमैन वहां स्वीडन में रहते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए यहाँ हर चीज की कितनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन एक सबसे बड़ी खराबी है, अगर आप बीमार पड़ेंगे ना, जब तक वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचेंगे कभी आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। आपको कितनी इंडिया में तो हमारे यहाँ ऐसा है ना कि थोड़ी सी बुखार है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा लिए, वहां ऐसा नहीं, कोई भी आपको मेडिसिन शॉप पे जाएगी तो आपको दवा ऐसे नहीं देगा। तो कहने के लिए है भाई, लेकिन अपने देश में जो भी आज अव्यवस्था हो गई है इसको तो सुधारने की तो जरूरत है ही। और बाबा ने जो सिस्टम दिया है प्रौध का, उसको लेकर के हम लोग काफ़ी सीरियस हैं, इसके ऊपर लोग काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितना हम इस चीज़ को समझेंगे लोगों को उतना ही समझा पाएंगे, क्योंकि अभी इसी का फेज है। अभी हम लोगों को बाबा की इस बात को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम समझेंगे तभी तो समझा पाएंगे ना। और जानते हैं एक बात और होने लगी है, ये चीजें बाहर के लोग ज्यादा समझने लगे हैं, और भले ही आनंद मार्ग का नाम लोग नहीं लेता है, लेकिन सब आनंद मार्ग से चुरा करके ले जाता है। लेकिन आनंद मार्ग का नाम कहने में उसको शर्म आती है, बाबा का नाम लेने में उसको शर्म आती है। अभी मोदी बोला आत्मख्यार्थम जगत हिताय स्पीच में, तो ये तो हमारी बात नहीं है ना, ये तो बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है। नो, लेकिन वर्ड तो यूज कर रहा है भाई, वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारी बातें हैं। बहुत प्राचीन काल से आत्मोक्षार्थम जगत हित की बात चलते आ रही है। भगवान शिव 7,500 वर्ष पहले ही दे दिए थे शिवोक्ति में, ये आज की बात नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि हम लोग बोलते आ रहे हैं तो सुने तो लगे, तो हमारी बात बोल रहे हैं भाई। जब बोले कि प्राउड के संघ छदम संबद्धम एक दिन बोल रहे थे पार्लियामेंट के बेंच से, तो लोगों को लगा कि ये तो आनंद मार्गी हो गए जी,
अरे भैया अंबानी कैसे, ये तो वेद की बातें हैं, आज की बात हो रही है, सब होता है। तो आज का जो विषय रहा संक्षेप में यही हुआ। आगे का क्या प्रोग्राम है? ये आनंद मार्ग में कहीं कोई कोऑपरेटिव सिस्टम से कोई कार्य हो रहा है हो क्या? रहा चालू हो गया।